आज की ताजा खबर MJPRU अपडेट्स। चलिए आज की बड़ी खबरों को पढ़ना शुरू करते हैं। स्नातक में एक और स्नातकोत्तर में होंगे सभी प्रश्न पत्र। रुहेलखंड विवि जल्द परीक्षा कार्यक्रम और केंद्रों की संख्या करेगा जारी। 15 जुलाई से शुरू होकर 5 अगस्त तक होंगी परीक्षाएं। खबर विस्तार में। MJP रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने 4 दिन मंथन के बाद स्नातक और स्नातकोत्तर की मुख्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र का स्वरूप लगभग तैयार कर लिया है। शासन के दिशा निर्देश और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए स्नातक और स्नातकोत्तर में अलग अलग व्यवस्था की गई है, जहां स्नातक में एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों को मिलाकर एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा तो स्नातकोत्तर में सभी प्रश्न पत्र तैयार होंगे। जल्द ही इस नए स्वरूप को जारी कर परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय ने 15 जुलाई से 5 अगस्त तक का प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातकोत्तर के प्रश्न पत्रों को तैयार करने के लिए बरेली कॉलेज व अन्य महाविद्यालयों के वरिष्ठ शिक्षकों से सुझाव लिए। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को परीक्षा नियंत्रक की मौजूदगी में हुई बैठकों में सभी शिक्षकों ने अलग अलग सुझाव दिए। शिक्षकों ने बताया कि BA, BSc और BCom के एक विषय के सभी प्रश्न पत्रों का एक प्रश्न पत्र कराया जा सकता है। छात्रों को परेशानी न हो, इसके लिए प्रश्न पत्रों में 10 बहुविकल्पीय, 5 अति लघु और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएं। इतना ध्यान रखा जाए कि सभी प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम का इसमें समावेश हो ताकि छात्र को प्रश्न पत्र हल करने में दिक्कत न हो और विश्वविद्यालय का परिणाम प्रभावित न हो। एक प्रश्न पत्र कराने से परीक्षा शासन से निर्धारित समय में हो जाएगी। परिणाम भी समय पर जारी हो जाएगा। शिक्षकों ने स्नातकोत्तर स्तर को लेकर बताया कि MSc, MA व MCom में किसी में 5 तो किसी में 6 प्रश्न पत्र होते थे। इनमें एक प्रश्न पत्र विशेषता का भी होता था। सभी प्रश्न पत्र एक में शामिल करने से दिक्कत हो सकती है। सभी प्रश्न पत्रों को कराने में अधिक दिन भी नहीं लगेंगे। ऐसे में सभी प्रश्न पत्र कराने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। पहले प्रत्येक प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन 1.5 घंटे के निर्धारित समय में सिर्फ 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक ने सभी सुझाव कुलपति के सामने रख दिए हैं, जिन पर लगभग सहमति बन चुकी है। प्रश्न पत्रों की छपाई भी बच सकती है। MJPRU अपडेट्स। विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तैयारियां पहले ही कर ली थी। प्रश्न पत्रों की छपाई भी हो गई थी। स्नातक के सभी प्रश्न पत्रों को कराने से उनकी छपाई नहीं करानी होगी। सिर्फ इसमें किन्हीं 5 प्रश्न पत्रों को हल करने की जगह 3 प्रश्न पत्र हल करने का ऑप्शन देना होगा। यदि स्नातक के प्रश्न पत्र छप गए होंगे तो अब नए सिरे से सभी का एक प्रश्न पत्र छपवाना होगा। 4 या 5 अगस्त तक हो जाएंगी परीक्षाएं। शासन ने सभी परीक्षाएं 13 अगस्त तक संपन्न कराकर 31 अगस्त तक परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में विवि निर्धारित समय में ही परीक्षाओं का आयोजन कराने जा रहा है। प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम लगभग तैयार है, जिसमें परीक्षाएं 15 जुलाई से प्रारंभ होकर 4 या 5 अगस्त तक समाप्त हो जाएंगी। स्नातक के करीब 30 विषय हैं जिनकी परीक्षाएं होंगी। इनमें कई विषयों में छात्रों की संख्या काफी कम है। ऐसे में एक दिन कई विषय के प्रश्न पत्रों की परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। विश्वविद्यालय प्रयोगात्मक व मौखिक परीक्षाएं ऑफलाइन ही आयोजित कराएगा। इसको लेकर छात्रों को लैब में एक साथ न बुलाकर उनसे लिखित में सवाल पूछ सकता है। परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा के प्रश्न पत्रों का स्वरूप तैयार कर लिया गया है। शिक्षकों ने सुझाव दिए हैं और छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। जल्द ही सभी निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। प्रो KP सिंह, कुलपति रुहेलखंड विश्वविद्यालय। बढ़ सकती है परीक्षा केंद्रों की संख्या। विश्वविद्यालय ने अभी तक परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं किया है, लेकिन इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ सकती है। इसकी वजह है कि कोरोना नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए छात्रों को अलग अलग बैठाना होगा। शासन ने स्वकेंद्र बनाने के भी निर्देश दिए हैं। ऐसे में अधिकांश महाविद्यालयों में स्वकेंद्र बनेंगे, लेकिन कई महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें छात्रों की संख्या कम है। वहां के छात्रों की दूसरे महाविद्यालय में परीक्षा कराई जाएगी। केंद्र उन्हें भी बनाया जाएगा, जहां पर नकल रोकने
के लिए सीसीटीवी, वॉइस रिकॉर्डर व अन्य इंतजाम होंगे। बीते वर्ष करीब 327 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन शुरू। MJPRU अपडेट्स। MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय परिसर में संचालित इंजीनियरिंग बीटेक के पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाओं का मूल्यांकन शुक्रवार से शुरू हो गया। पहले की अपेक्षा अधिक संख्या में परीक्षक मूल्यांकन के लिए पहुंचे। 80 शिक्षकों ने 11,200 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया। अब तक 36,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। परीक्षा केंद्र समन्वयक प्रो AK सिंह ने बताया कि शुक्रवार को LLB, BA LLB, BBA, BCA और पैरा मेडिकल की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। मंगलवार से मूल्यांकन शुरू हुआ है, जिसमें पहले दिन 46 शिक्षक आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, जिससे मूल्यांकन का काम तेज हो गया है। मूल्यांकन समय पर पूरा होने के बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। आप सभी को इस चैनल को अपार सहयोग मिल रहा है, इसीलिए आप सभी धन्यवाद। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।